हमारे YouTube चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर दवाइयों की सामान्य जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने के लिए सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी प्रकार की दवा खाने या लेने से पहले आप डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यदि कोई भी किसी वीडियो को देखकर दवा लेता है तो वह स्वयं ही किसी प्रकार के नुकसान का जिम्मेदार होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी। परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइफाइड ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। सो गाइस, आज हम बात करेंगे टाइफाइड ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि टाइफाइड ब्लड टेस्ट क्या होता है, और सेकंड में हम जानेंगे कि टाइफाइड ब्लड टेस्ट के अंतर्गत कौन कौन से टेस्ट आते हैं, और थर्ड में हम जानेंगे कि टाइफाइड ब्लड टेस्ट के बढ़ने पर हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और इसके पॉजिटिव या नेगेटिव आने पर हम किस किस बीमारी का पता लगाया जा सकता है, और आईजीजी और आईजीएम टाइफाइड क्या होता है, और इसकी साथ ही साथ जानेंगे कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि टाइफाइड ब्लड टेस्ट क्या होता है। टाइफाइड ब्लड टेस्ट हम कब करते हैं, और इसका निगेटिव या पॉजिटिव कब आता है, या इसके निगेटिव और पॉजिटिव को कैसे पता लगाया जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि टाइफाइड जो होता है एक सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है, और इस टेस्ट की हेल्प से हम हमारे जो टाइफाइड फीवर होता है उसका पता लगाया जाता है कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर बात करें इसकी बेसिकली इसके बारे में, तो ये क्या है कि टाइफाइड ब्लड टेस्ट जो होता है फीवर के डायग्नोसिस करने के लिए किया जाता है, और ये एक सीरोलॉजिकल ब्लड टेस्ट रिपोर्ट होती है। यह ब्लड टेस्ट होता है जो कि सल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया फैलने के कारण होता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर टाइफाइड अगर बढ़ता है तो समझ लीजिए कि जो बैक्टीरियाज होता है, जो हमारे बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, जिसका नाम होता है सल्मोनेला टाइफाई। अगर सल्मोनेला टाइफाइड नाम का बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो आप समझ जाइए कि आपको टाइफाइड फीवर की इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर स्प्रेड होने लगी है, यानी कि फैलने लगी है। सो यह हम कह सकते हैं कि, और इस टेस्ट की हेल्प से जो पता लगाया जाता है, जो आईजीजी और आईजीएम जो टाइफाइड होते हैं, हम उसके पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में जानते हैं कि हमें हमारा करेंटली टाइफाइड है या हमारा पास्ट का टाइफाइड है। तो ये हमने आपको बताया था कि टाइफाइड ब्लड टेस्ट रिपोर्ट क्या होती है। अब आगे हम जानेंगे कि टाइफाइड के बढ़ने पर या कम होने पर हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि आईजीजी और आईजीएम ब्लड टेस्ट के बारे में आप बात करने वाले हैं कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन क्या होता है। तो जैसे कि आपके सामने दो किट हैं, एक मलेरिया की, एक टाइफाइड की। तो जिसमें हम बात करेंगे इसमें टाइफाइड के पॉजिटिव आने के बारे में कि टाइफाइड की किट में क्या होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आईजीजी और आईजीएम दोनों की साइडों में ही इसमें आपको रिंग दे रखा है, यानी एरो का निशान दे रखा है। अगर आपका आईजीजी के पास में अगर ये साइन दिखाई देता है रेड कलर का, तो आप हम कह सकते हैं कि आईजीजी हमारा पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि आपका जो पिछला जो आपको पहले कभी इन्फेक्शन इसका फैला होगा, तो ये कह सकते हैं कि आपको ये इन्फेक्शन आ रहा है। या आपका आईजीजी और आईजीएम दोनों ही लाइनें अगर आपकी पॉजिटिव आती हैं, तो उस कंडीशन को में हम कह सकते हैं कि आपको हाल फिलहाल में ही आपको ये टाइफाइड इन्फेक्शन फैला हुआ है। तो जैसे कि हमने आपको हम बता रहे हैं कि आईजीजी या आईजीएम दोनों पॉजिटिव आने पर जो है कि आपको करेंटली टाइफाइड हुआ है, आप भी कह सकते हैं। या आईजीजी खाली आपको और पॉजिटिव आता है तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि आपको पिछला यानी पास्ट का आपका पॉजिटिव आ रहा है ये टाइफाइड। तो हमने आपको ये बताया था कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव होने को क्या कहते हैं और इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। सो गाइस, जैसे कि हमने बताया था आपको कि अब जो हम सेकंड टॉपिक जो हमारे पास है वो है होने वाला है कि टाइफाइड के कम होने या बढ़ने पर हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो टाइफाइड क्या है कि बेसिकली अगर बात करें हम टाइफाइड के बारे में कि टाइफाइड हमारी बॉडी में कब फैलता है, तो टाइफाइड जो फैलता है हमारी, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर सल्मोनेला टाइफाइड नाम का अगर कोई इन्फेक्शन या बैक्टीरिया फैलता है यानी स्प्रेड होता है, तो आप समझ जाइए कि आपको
टाइफाइड इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है और आपको टाइफाइड पॉजिटिव आना ही आना होगा। या हम कह सकते हैं कि सल्मोनेला टाइफाइड नाम का जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैलता है, जिसके कारण जो है अगर ये फैलता है तो इसके कारण जो है हमारी बॉडी के अंदर जैसे कि हड्डियों में बुखार रहना, भूख न लगना या बॉडी के अंदर पेन होना या और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि बार बार बुखार का आना यानी फीवर का आना या ठंड के साथ फीवर का आना। तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हम देखी जा सकती हैं। तो ये हमने आपको बताया था कि टाइफाइड ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के बढ़ने पर क्या प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि पॉजिटिव आने पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो अब नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो होगा कि जो टाइफाइड होता है, आईजीजी और आईजीएम क्या होता है। अगर बात करें हम टाइफाइड, आईजीजी और आईजीएम के बारे में, तो इसमें क्या है कि टाइफाइड जो आईजीजी और आईजीएम होता है, इस टेस्ट की हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि हमारा जो टाइफाइड है वो करंटली हुआ है या पास्ट का हुआ है, यानी कि अभी अगर किसी को हैंड टू हैंड इन्फेक्शन हुआ है या कभी पुराना इन्फेक्शन हुआ है, अगर हम आईजीजी और आईजीएम ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आईजीजी या आईजीएम दोनों ही पॉजिटिव आते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं। अगर आपका आईजीजी और आईजीएम दोनों ही अगर पॉजिटिव आते हैं तो उसमें क्या है कि उसमें हम कह सकते हैं कि आपको करंटली इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि आपको हाल फिलहाल में ही आपको ये इन्फेक्शन फैला हुआ है। अगर आपका अगर आपका आईजीजी पॉजिटिव आता है तो आप कह सकते हैं कि आपको पहले कभी अगर आपको इन्फेक्शन इसका फैला होगा बॉडी के अंदर। तो आईजीजी और आईजीएम कभी भी दोनों अगर पॉजिटिव आते हैं, जब भी आप अपना टाइफाइड टेस्ट कराते हैं, तो आप मान लीजिए कि आपको करंटली इन्फेक्शन स्प्रेड आपकी बॉडी के अंदर फैला हुआ है। अगर आपका आईजीजी ही खाली पॉजिटिव अगर आता है तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको कभी पुराना अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो वो पॉजिटिव आपका आ सकता है। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।